गए हैं लखनऊ के जवाहर भवन में, जहां पर यहाँ नर्सें जो अपना रिक्रूटमेंट हो चुका है फिर भी अपना नियुक्ति पत्र पाने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनके दर्द को समझते हैं, क्या समस्या है, क्यों यहाँ पर धरना कर रहे हैं। मैम नमस्कार। मैम बताएंगे आपके धरना करने का कारण क्या है? सर पहली चीज तो ये धरना नहीं है, हम रिक्वेस्ट करने यहाँ आए हैं कि हमें अपॉइंटमेंट लेटर जो कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी 2023 में निकली थी वो लेने आए हैं। तो 2023 में कब इसका पूरा जो प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन है वो कितने स्टेप में हुआ और कब तक कंप्लीट हो गया? सर इसका जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो आई थी ऑनलाइन इसकी वैकेंसी, वो सितंबर 2023 में आई थी और इसका प्री जो एग्ज़ाम हुआ था वो 19 दिसंबर 2023 में हुआ था, जिसका रिजल्ट फरवरी में आया था। इसके बाद मेंस का एग्ज़ाम हम लोग का जुलाई मंथ में हुआ था, जुलाई 2024 में, जिसका रिजल्ट 7 मार्च को आ गया था 2025 को। उसके बाद से लगातार और भी जो 10-11 महीने जो हमारे हो गए हैं, तब से हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। क्या ये नियुक्ति पत्र न मिलने से आपको सामाजिक और आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सर बिल्कुल करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सब लोगों ने नौकरी छोड़ रखी है। कोई सीएचओ के पद पे था, कोई संविदा थी, कोई प्राइवेट जॉब था, और सभी ने छोड़ रखी है क्यों, इस आशा में कि हाँ हो जाएगा। हम लोग को जब लास्ट टाइम डीजीएमई आए थे तो आश्वासन दिया गया था कि 15 दिसंबर तक हमारा नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में होगा, बट अभी तक नहीं मिला, जिसके चलते हम सब लोगों को आर्थिक तंगी भी है, हम सबको मानसिक तौर से भी हम लोग बहुत पीड़ा कष्ट में हैं। हमें कोई भी सही से जो एक डेट है वो मिल नहीं पा रही है। टाइम हम लोग आते हैं, 6-7 बार हम लोग डीजीएमई कार्यालय आ चुके हैं और हम लोग आयोग भी गए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गए थे, हमारी बहनें गई थी मिलने के लिए इसी सिलसिले में। बट सर हम लोग जो एक डेट है एग्जैक्ट, हाँ अपॉइंटमेंट लेटर आपको उस दिन मिलेगा सर, वो नहीं हो पा रहा है। तो आप अगर ये अभी भी नहीं मानते हैं इस बार भी, तो आप क्या कोई इससे बड़ा एक्शन आप लोग लेने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? फिलहाल हम तो यहाँ शांतिपूर्वक रिक्वेस्ट मोड पे आए हैं और हम कोई भी वायलेंस नहीं करना है, ना आगे भी नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको एक रिक्वेस्ट को जो आपका है इसको धरना में परिवर्तित करेंगे अगर नहीं मानते हैं? नहीं सर, हम धरना में परिवर्तित नहीं करेंगे। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे मैडम से और प्रशासन से कि कृपया हम लोग को दें, तो हम लोग भी अपने कार्य में मतलब कार्य की शुरुआत करें और हमारी भी आर्थिक जो स्थिति इस समय बहुत खराब हो चुकी है, धीरे धीरे वो सही हो। बस हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा। आपका मैडम क्या कहना है? आप लोग जैसे सारे एग्जाम इतनी मेहनत से इतनी आप फॉर्म भरते हो, तैयारी करते हो सालों, उसके बाद आप एग्जाम देकर क्वालिफाई करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, उसके बाद भी आप लोगों को नियुक्ति पत्र पाने के लिए इतनी फिर से जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? वही मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, हर सारी चीज़ों में मेहनत हम लोग की रहती है। बस सरकार को क्या करना है, हमें जॉइनिंग लेटर देना है, नियुक्ति देनी, ताकि हम जो हमारी ड्यूटी है वो पूरी करें, जो लोगों के लिए, बिकॉज नर्सिस का काम क्या है, लोगों की सेवा करना। तो हम लोग उसी चीज़ के लिए हमने पढ़ाई की है, मेहनत की है, एग्ज़ाम क्रॉस किया है। तो मेरी बस यही, हम सब की यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हम लोग को जॉइनिंग लेटर दें गवर्नमेंट के थ्रू। इससे आप इसको प्रशासनिक फेल्योर मानती हैं या गवर्नमेंट का फेल्योर मानती हैं? इसमें नहीं, किसी का फेलियर नहीं है, कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, बट ये डिले कहाँ हो रहा है ये हम भी नहीं जानते, और हम चाहते हैं कि हमें कोई आंसर मिले और आंसर पॉजिटिव तरीके से मिले। आपको प्रशासन की तरफ से अभी कोई उसका उत्तर नहीं मिल रहा? कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोग को। और जैसे नर्सों की कमी है, जैसे बताया जाता है, अभी जो भी रिपोर्ट आती है हर क्षेत्र में नर्स की कमी है, यहाँ भी नर्स की कमी है, तो नर्सों की कमी को लेकर के भी आप लोग उस पर अपना प्रश्न रखे हैं, उनको अवगत कराए हैं कि हाँ आपके यहाँ नर्सों की कमी है, फिर भी आप ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? हमें बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये मालूम होगा, बिकॉज ये तो पूरा डिपार्टमेंट वही चीज़ें, उन्हीं सब चीज़ों से डील करता है, तो ये तो उनको वेल इन्फॉर्म्ड है ये सब चीज़ें उनको। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें उनको जानते हुए भी बताना पड़ता है। कई बार सरकारें तो हर चीज जान रही हैं, पर आपको भी बताना होता है कि नहीं, आप ये चीजें आपके अंदर कमी है, आप उसको करें, हमें रिक्रूटमेंट दें।
बट जो हमारी समस्या है हम वो यहाँ पे बताने हैं, ना कि जो लोगों की या जो सामाजिक या सोशल जो प्रॉब्लम्स है उससे हमें नहीं इतना वो। अभी 1270 जो 76 पद निकाले गए हैं और निकाले यहीं की तरफ से गए हैं, तो इनको तो ऑलरेडी पता है कि किस जगह कितनी वैकेंसी की आवश्यकता है। तो हमारे ये कहने से कि यहाँ पे इतनी जरूरत है, हाउ वी कैन नो कि 13 मेडिकल कॉलेजेस में कितनी कमी है। लिस्ट तो यहीं से निकल रही ना कि इसमें 80 वैकेंसी चाहिए, इसमें 100 वैकेंसी चाहिए, इसमें इतनी वैकेंसी चाहिए। तो दे आर मतलब वेल नोन है, इनको सारी चीजें अवेयर है। तो हमें नहीं लगता कि हमें इस विषय में कुछ बात करना चाहिए। हमें तो सिर्फ ये कि अपॉइंटमेंट लेटर दे और हमारा जो भी चयनित क्षेत्र है उसमें हमको डेट दे दे कि हाँ इस दिन हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ताकि हम लोग भी तो लेकर के आप लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ या स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ नहीं ले गए अपना पत्र देने? हाँ गए हैं, पत्र दिया जा चुका है। ये है मैम, आज भी गया है, दिया गया है। पहले भी मुलाकात कुछ बहनों ने किया है माननीय। कितनी बार दिया? तीन बार जा चुके हैं। 3 बार जा चुके हैं। जनता दरबार भी गए थे, कुछ कैंडिडेट्स जो जा पाए थे वो गए थे। गोरखपुर जा चुके हैं 2 बार और आयोग भी जा चुके हैं। आयोग जाने के बाद ही रिजल्ट आया था 7 मार्च को, उससे पहले तो कुछ हम लोग को जवाब नहीं मिल रहा था। हाँ, आप लोग एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद आप रिजल्ट लाने के लिए आप पहले एक बार लड़ते हो, रिजल्ट आ जाए फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लड़ते हो, फिर उसके बाद नियुक्ति पत्र के लिए आप लड़ रहे हो। आप लोगों को मैम आप क्या रहे हैं, कितनी बड़ी लड़ाई आप लोग पेपर के अलावा भी एक पेपर की लड़ाई लड़ते हो, उसके बाद नियुक्ति के लिए आपकी लाइफ में कितनी लड़ाइयाँ हो गई है एक नौकरी पाने के लिए उत्तर प्रदेश में? सर हमें तो बस ज्वाइनिंग लेटर चाहिए और डेट चाहिए। अगर डेट या ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो नहीं, जैसे आप लोगों को इस समय यही एक लाइफ में पूरा लाइफ आपका युद्ध हो गई है। आप पहले पेपर के लिए युद्ध, पहले वैकेंसी निकलवाने के लिए आप लोग युद्ध करते हो कि वैकेंसी निकल जाए, फिर पेपर के लिए कर रहे हो, पेपर आता है फिर रिजल्ट के लिए करते हो, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब नियुक्ति के लिए। तो आपकी लाइफ एक तरह से युद्ध की तरह तो हो ही गई है ना मैम? बिल्कुल सर, युद्ध की तरीके हो गई है। पहली बात ये वैकेंसी 2023 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाली। पहले एक ही पेपर होता था, प्रारंभिक परीक्षा में ही हो जाता था, लेकिन अब उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों रखी। हम लोगों ने वो भी फॉलो किया। जो आपकी लाइफ में एक कठिनाई और समझो बढ़ा दिया गया, कठिनाई बढ़ा दी, उनको हम लोगों ने उसको हम लोगों ने पालन किया। ये नहीं किया कि हमें एक ही परीक्षा चाहिए। जो उस पर आप लोग धरना नहीं किए कि अब किए भाई, आपका रूल है, आपने जो कहा हमने वो पढ़ाई करके प्रीलिम्स पास किया और उसके बाद मेंस पास किया। उसके मेंस का रिजल्ट आने के 6 महीने बाद तो हम लोग जब धरना देने गए आयोग में तब तो रिजल्ट आया है। उसके बाद भी धरना करके पास हुए हैं। बार बार भाग कर आना पड़ रहा है, ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रही कि श्रीमान जी हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। क्या होगा ये बताइए? हम लोगों ने कोई घूस दे के तो पास नहीं किया है ना, मेहनत करके पास किया है। ये तो है ही, आप लोग हर स्टेप पर पहले आप पेपर करवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर लाने के लिए कि आप आंसर की दीजिए, फिर उसका रिजल्ट दीजिए। हर स्टेप पर आप लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। तो आपने मैम इससे कहीं न कहीं सामाजिक तौर पर भी आप लोगों को काफी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे महिला होने के कारण। आप क्या कहेंगे मैम? सर बहुत दिक्कत होती है, मतलब जब से तो हर बार आना पड़ता है, कभी हर बार एक स्टेप होता है जब आते हैं। आप लोगों को परिवार भी संभालना है, कुछ लोग तो बाल बच्चे वाले भी हो गए होंगे जब से पेपर, ये देखिए, और उसके बाद पेपर दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परिवार को समाज को एक मैनेज करने के बावजूद यहाँ पेपर देते, फिर पेपर के लिए भी धरना देते हैं, फिर उत्तर आंसर की लाने के लिए धरना देते हैं, और हर जितने भी स्टेप हैं इनके हर स्टेप के लिए धरना देते हैं। अभी जैसे बताया गया कि जनता दरबार भी जा चुके हैं, जैसे कहा जाता है कि जनता दरबार पर पहुंचने के बाद जरूर आपको उत्तर मिलता है, फिर भी इनको नहीं मिल रहा है। अभी भी ये उसके लिए प्रयासरत है। सरकार से इनकी यही विनती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए, क्योंकि हम पढ़ाई किए हैं, हम आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे पहले एग्जाम में एक प्री होता था, उसी से आगे बढ़ जाते थे, फिर प्री एंड मेंस किया गया, कोई भी बच्चे उसको लेकर धरना नहीं किए। अपना टैलेंट दिखाने के लिए कहें चलो हम प्री नहीं, हम प्री मेंस देंगे, और आपको स्टेप लगाना हो लगा लीजिए, लेकिन हमारे
जो हमारे अंदर टैलेंट है आप उसको चेक करने के बाद, उसको निखरने के बाद हमें अवसर दें, हमें ज्वाइनिंग दें। इससे हमारे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को अच्छा करें। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, लखनऊ से।